नूडल्स। जिन, क्या तुम नूडल्स खाना चाहती हो? मम्मी घर जाकर तुम्हारे लिए बनाती है, ठीक है? तुम लोग क्या देख रहे हो? फुसफुसा रहे हो। मेरे सारे ग्राहक भाग गए हैं तुम्हारी वजह से। माफ करो मालिक, हम अभी जा रहे हैं। रुको। तुम लोग इतने गंदे क्यों? ग्राहकों को तुम्हें देखकर भूख ही नहीं लगती। ग्राहकों का बचा हुआ तुम खा लो। लो। और ये मांस मैं फेंकने वाला था, तुम खा लो। मम्मी मांस खाओ। मम्मी को पसंद नहीं, जिन खा लो। तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है क्या? वह नूडल्स तो अभी बने थे। ग्राहकों का बचा हुआ कहाँ है? और वह कोक का प्लेटर, सुबह का ताजा कटा हुआ सुअर, सैकड़ों रुपए का, तुमने मुफ्त में उन्हें दे दिया। तुम्हें क्या पता वो विधवा और उसका बच्चा कितनी मुश्किल में है। ये बच्चा ठीक से बोल भी नहीं पाता, शायद ऑटिज्म है। ये बीमारी तो बिना तल का कुआं है। कितना भी पैसा खर्च करो ठीक नहीं होगा। देखो बच्चे की माँ डिलीवरी करके जो कमाती है सब बच्चे के इलाज में लगा देती है। खुद मैली कुचैली हो गई है, लेकिन बच्चे का ख्याल बहुत अच्छे से रखती है, सिर से पैर तक साफ सुथरा। सचमुच मुश्किल है। देखो सारा मांस बच्चे को खिला दिया, खुद एक निवाला भी नहीं खाया। तुम भी ना, पहले क्यों नहीं बताया? उन्हें और मांस दे देना चाहिए था। देखो कितने दुबले हैं। धन्यवाद। जिन चलो। ये बॉस वो वाकई में कम उम्र में ही कामयाब है। किहाओ ग्रुप का आईपीओ हुआ और मार्केट कैप में नंबर 1 बन गया। बॉस वो क्या आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप का अनुभव शेयर करेंगे? लिनमो, अगर तुम्हें यह सब पता होता, क्या पछताओगे छोड़ने के बाद? एक्साइन केक खाना चाहती है। धन्यवाद एक्साइन, माँ को तो याद भी नहीं था। आज अपना जन्मदिन है। धन्यवाद बेटी। हेलो, कोई नई पार्ट टाइम जॉब है? माँ के लिए गुब्बारे। एक्साइन। माँ बचाओ। माँ। चलते समय आंखें नहीं है क्या? दिन दहाड़े गाड़ी से टकरा गया, मेरी गाड़ी खराब कर दी। जल्दी अस्पताल ले चलो। माँ। क्या बदकिस्मती है। माँ। पापा, आखिर तुम माँ से कब शादी करोगे? पापा शादी न भी करे, हमेशा तुम्हारे पापा ही रहेंगे। सी हाउ, इस डिब्बे में क्या है? यह तुम्हारे छूने की चीज नहीं है। बच्चे कुछ खा लो। माँ बचाओ। माँ के दिमाग में खून जमा हो गया है, ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए। ते माँ को बचाओ। तुम्हारे घर के और बड़े कहाँ हैं? सिर्फ तुम अकेले नहीं कर पाओगे। चलो चॉपस्टिक्स ऐसे पकड़ते हैं। हाँ, घुमाओ। कोशिश करो बेटा, माँ को तुम पर विश्वास है, तुम खुद से कर सकते हो। फिर कोशिश करो, चॉपस्टिक्स को पकड़ो। हाँ, फिर ऐसे घुमाओ, छोटे हाथ अंदर घुस जाए। देखो क्या हो गया। चलो दोनों शूलेस को खरगोश के कान की तरह बांधते हैं, ऐसे क्रॉस करके। देखो ठीक हो गया ना? आजमाओ। 2 खरगोश कानों को क्रॉस करो। माँ
मैं जरूर खुद से कर सकती हूँ। माँ, चॉपस्टिक्स आ गया, उठो, मुझे देखो। बॉस फू बहुत दरियादिल है, ट्यूशन के लिए लाखों का वेतन दे रहे हैं। सर बॉस की गोरी बेटी पहले से ही गणित प्रतिभा है, अब कोई स्कूल टीचर पढ़ा नहीं सकता। लिंगा, यह पापा ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। ओलंपियाड चैंपियन इनाम। कल इंटरव्यू के लिए आए 40 नए ट्यूटर्स में से जो भी तुम्हें पसंद आए, पापा उन्हें 10 लाख और देंगे। पसंद आया? शुक्रिया पापा। लिंगर खुश रहे, पापा ने कहा था। लिंगर को सबसे अच्छा सब कुछ देंगे। बच्चे, तुम गलत जगह आ गए हो। सिक्योरिटी कैसे एक मूर्ख बच्चे को अंदर आने देती है? इंटरव्यू। तुम? यह वो परिवार की बेटी ओलंपियाड प्रतिभा के लिए ट्यूटर इंटरव्यू है। मुझे घूर रहा है। सिक्योरिटी कहाँ है? जल्दी इस बच्चे को बाहर निकालो। बच्चे, तुम जल्दी से बाहर चले जाओ, ये तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है। इंटरव्यू। मूर्ख, सचमुच आसमान और जमीन का फर्क नहीं जानता। आज का इंटरव्यू प्रश्न है, कृपया स्क्रीन पर नंबर और जोड़ घटाव के चिन्ह याद रखें। जब स्क्रीन रुके तो उत्तर निकालें। ये गति इतनी तेज है, ये कैसे संभव है? अब इंटरव्यू शुरू होता है। क्या किसी उम्मीदवार ने उत्तर निकाला? ये कैसे संभव है? जरूर अंदाजा लगाया है। कितना अच्छा भाग्य। ओलंपियाड चैंपियन भी इस गति को संभाल नहीं सकते। यह बच्चा शायद भाग्य से कर रहा है। क्या एक बार और कोशिश करने की हिम्मत है? मुश्किल। अगर मुश्किल पता है तो पहले समझदारी क्यों दिखा रहे थे? थोड़ा और मुश्किल कर सकते हैं। गति दोगुनी कर दो। आमतौर पर 1.5 गुना ही सीमा होती है। 10 गुना। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड सिर्फ 2 गुना है। अगर वो 10 गुना में भी सही उत्तर दे दे तो ये बुद्धिमत्ता स्तर अभूतपूर्व होगा। यह छोटा मूर्ख पागल हो गया है। बाद में सब हंसते हुए दांत गिरा देंगे। तुम्हें यकीन है? शुरू। $265,749. बहुत अच्छा, तुम्हें चुन लिया गया है। अगर वह बच्चा सही से पैदा होता, अब तक इतना बड़ा हो गया होता। लिंगर, यह शिनशिन है। आज से वह तुम्हारी गणित पढ़ाएगी। तो नमस्ते पापा, तुमने मेरे लिए इतना गंदा और बेवकूफ बच्चा क्यों ढूंढा? मुझे पढ़ाने आए हो? एक्साइन, मम्मी की बात सुनो। स्कूल में दोस्तों के साथ अच्छे से पेश आना। उन्हें दूध पिला सकते हो, समझे? अच्छे से सुनना। तुम पियो। पियो। तुम क्या कर रहे हो?
माफ करना। इतनी बेअदबी मत करो। पापा, इस बेवकूफ ने पहले मुझ पर पानी डाला। अच्छे से बुलाओ, यह तुम्हारी टीचर है। अगर मैंने फिर बेवकूफ सुना तो तुम्हें 5 पेपर कॉपी करने पड़ेंगे। मम्मी, पापा ने एक बेवकूफ को मेरा ट्यूटर बना दिया। क्या यह सड़क वाली बच्ची नहीं है? अगर उसने सिहाओं के सामने एक्सीडेंट की बात की तो सिहाओं मेरे बारे में क्या सोचेगा? मम्मी, उसने मुझ पर पानी भी डाला। एक बेवकूफ को हमारे बच्चे को पढ़ाने का क्या हक? मम्मी की बात मानो, हमें उसे भगाना है। तुम ट्यूशन क्यों करने आई हो? मुझे ते चाहिए बचाने के लिए। तुम्हें पैसे चाहिए मम्मी को बचाने के लिए। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम रुको। यह चीज बहुत कीमती है, कम से कम 10 लाख की है। और यह तो बस मेरा एक छोटा सा खिलौना है। तुम्हें देता हूँ। सच में शुक्रिया कि तुम मेरी टीचर बनी। धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो। सिहाओ, शादी के बारे में तुमने अभी तक फैसला नहीं किया? क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? मेरा यह मतलब नहीं था। बस लिंगा तुम्हें हमेशा से अपने असली पापा की तरह मानती है। मुझे लगता है बच्चे को एक पूरा परिवार चाहिए। पापा, बड़ी मुसीबत हो गई। एक्साइन टीचर चोरी करके भाग गई। क्लास खत्म होने से पहले मैंने उन्हें पापा के कमरे में जाते देखा। अभी मैंने उन्हें एक बॉक्स लेकर भागते देखा। बहुत तेज भागी। इतनी हिम्मत? अब उस बेवकूफ के पास वो घराने में रहने का कोई बहाना नहीं रहा। पर उस बॉक्स में आखिर था क्या, जो सिहाओ इतने सालों से इतना संभाल कर रखते थे? उसकी मेडिकल फीस 2 दिन से लंबित है। उसे जल्दी से निकालो। नहीं। बच्चे, तुम्हारी मम्मी ने मेडिकल बिल नहीं दिया। हमें उन्हें तुरंत निकालना होगा। पैसा है मेरे पास, 10 लाख। क्या? ये 10 लाख बचाने के लिए। बचाओ। ये टूटा हुआ डिब्बा 10 लाख का है? सच में। ये तो बेकार कागज है। तुम छोटी ठगी हो, लोगों को बेवकूफ बना रही हो। इसे हटाओ। नहीं। कर्ज नहीं चुकाया और लोगों को बेवकूफ बनाने की हिम्मत। तुम बचपन से ही इतनी बेशर्म हो। बड़ी होकर तो और भी बुरी होगी। 10 लाख सच में है। मेरे सामने से हट जाओ। ये बेकार कागज मैं फाड़ दूंगा। नहीं। रुको। बॉस फू, आप यहां कैसे? इतनी छोटी उम्र में चोरी करने की हिम्मत? तुम्हें किसने हिम्मत दी? मैंने नहीं किया। पापा, एक्साइन टीचर को मतदान दो। उसने सुना होगा कि मैंने कहा डिब्बा बहुत कीमती है। फिर उसने गलत सोचा। सब मेरी गलती है, मैं नहीं। वाह। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? आज मुझे उनकी तरफ से तुम्हें सख्त सबक सिखाना होगा। उसकी माँ अंदर है। मेरी माँ को मत मारो। गलती करके सजा से भाग रही हो। कोई है जो इसे संभाले? पापा, बहुत दर्द हो रहा है। लिंगा, तुम्हें क्या हुआ? ये बेवकूफ अभी लिंगा की आंख में टकरा गया। वह शर्मिंदा होकर जानबूझकर बदला ले रही है। नहीं।
ये तो आंख में टकराया है। अगर हमारी निगाह की आंख को कुछ हो गया तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तुमने जानबूझकर किया? मुझे लगता है तुम बेवकूफ बन रही हो। तुम्हारा क्या इरादा है? इतनी छोटी उम्र में इतनी बुरी सोच। नहीं, सी हाउ, ये बच्चा एक अभिशाप है, इसे नहीं रख सकते। पापा मेरी आंख में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें निकाल दिया गया है। मुझे निकाल मत दो। तुम सच में मूर्ख हो या ढोंग कर रहे हो? तुमने मेरा सामान चुराया और मेरी बेटी को चोट पहुंचाई। अब तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ रुकने की भीख मांगते हुए? उसने दिया था, मैंने चोरी नहीं की। मैं तुम्हारी छोटी उम्र देखकर छोड़ देने वाला था, लेकिन तुमने सुधरने की बजाय मेरी बेटी पर झूठा आरोप लगाया। आज तुम्हारे माता पिता की तरफ से तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तुरंत मेरी बेटी से माफी मांगो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। माफी नहीं मांगोगे तो देख लेना, अभी जुवेनाइल होम भेज दूंगा। बॉस फू को नाराज करने का मतलब है खुद को मुसीबत में डालना। माफी नहीं मांगोगे तो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जिंदगी नर्क बना दूंगा। माँ को मुसीबत में नहीं डाल सकता। इसे ले जाओ। चलो चलते हैं। रुको, माफ करना। कैसे घटिया माता पिता होंगे जिन्होंने बच्चे को इस कदर बिगाड़ दिया। तुमने बॉस फू को नाराज कर दिया। हम तुम्हारा इलाज करने की हिम्मत नहीं कर सकते। माँ, हमारे पास कोई चारा नहीं है। तुम्हें खुद को दोष देना चाहिए। बॉस फू की पसंदीदा चीज चुरा ली। कृपया माफ कर दो, मेरी माँ बीमार है। अच्छा हुआ मेरी बेटी सुरक्षित है। अगर उसे कुछ हो जाता तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। एक्साइन एक्साइन दीदी। चाचा, माँ की तबीयत ठीक नहीं। एक्साइन एक्साइन माफ करना। चाचा का फोन कंस्ट्रक्शन साइट पर खराब हो गया। आज ही पता चला कि माँ। चाचा, माँ अस्पताल जल्दी। अस्पताल वाले बहुत ज्यादती कर रहे हैं। भले ही समय पर भुगतान नहीं किया, लेकिन इंसान को मरने के लिए छोड़ देना कहाँ का न्याय है। एक्साइन एक्साइन तू चिंता मत कर, चाचा के पास पैसे हैं, मैं हूं ना। माँ जरूर ठीक हो जाएगी। तुम्हारा अस्पताल क्या चल रहा है? पैसे होते हुए भी इलाज क्यों नहीं करते? इस बच्चे ने बॉस फू को नाराज किया है। पूरे शहर में कोई भी अस्पताल तुम्हें लेने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या बॉस फू बॉस माँ, वो कितना भी ताकतवर हो, तुम लोग उसकी मदद नहीं कर सकते? डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें अस्पताल में इलाज करने दो। यह बिल्कुल बेकार है, मैं तुम्हारे लिए भर्ती नहीं करवा सकता। ये कैसा समय है? मैं गलत था, कृपया। माँ बहुत ज्यादा नहीं झेल पाएगी। मैं अभी भी सलाह देता हूँ कि तुम उसे घर ले जाओ। समय बर्बाद मत करो। दीदी, ये सब मेरी नाकामयाबी की वजह से है। तुम्हें जरूर संभलना होगा। मैं जल्द से जल्द समाधान ढूंढ लूंगा। माँ, साफ करो, जल्दी से उठो। एक्साइन एक्साइन, मामा को पता चला कि तुम्हारी माँ को किसने टक्कर मारी। हम तुम्हारी माँ को लेकर उसके पास जाएंगे। हमें न्याय जरूर मिलेगा। एक्साइन एक्साइन, तुम लोग यही मेरा इंतजार करो। माफ करो माफ करो माफ करो। क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? तुम एक नीच मजदूर हो, मेरी बेटी के जन्मदिन पर खाने पीने आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम जानते हो यह ड्रेस कितनी की है? तुम पूरी जिंदगी मेहनत करके भी इसे नहीं चुका सकते। शेनसीसी,
तुम बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हो। तुम मेरा नाम लेने की हिम्मत? पिछले हफ्ते शुइजिंग रोड पर तुमने किसी को टक्कर मारी और भाग गए, है ना? शेनसीसी हिट एंड रन। अब मजा आएगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? सुरक्षा कहाँ है? इसे बाहर फेंक दो। तुमने मेरी बहन को टक्कर मारी, वो अभी भी बेहोश है। मैं आज न्याय मांगने आया हूँ। तुम कहते हो मैंने टक्कर मारी? सबूत कहाँ है? प्रवेश द्वार का आधे घंटे का सीसीटीवी फुटेज पहले ही गायब हो चुका है। तुमने सबूत मिटा दिए हैं। कोई सबूत नहीं। तुम यहाँ बेईमानी करने आए हो। तुम्हारे पास इतना पैसा है, टक्कर मारकर भाग क्यों गए? ये पैसा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे लिए जान बचाने का सवाल है। सब देख लो, यह आदमी पैसे ऐंठने आया है। आजकल के लोगों की कोई हद नहीं, जान की भी परवाह नहीं। आज तुम्हें मुझे एक जवाब देना होगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी मेरी बेहोश बहन को यहाँ लाया गया है। क्या? तुम बुरे इंसान हो। मेरी माँ को वापस लाओ। तुम कैसे? तुमने हादसा किया है, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। अरे नहीं, ये सच नहीं हो सकता। शेन सिसी, क्या सच में किसी को गाड़ी से टक्कर मार दी? लगभग पक्का है। यह सी हाउ का बटुआ फोटो नहीं है। फोटो में वह औरत, मैंने जिसे टक्कर मारी, वह यही है? नहीं, सी हाउ को उसे कभी नहीं देखने देना चाहिए। शेन सिसी, मैं उसे यहाँ ले आया हूँ। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। तो यह वही है। मैं शांति से सड़क पर गाड़ी चला रहा था, वह अचानक सड़क पर कूद गई। मेरी इतनी महंगी गाड़ी का पेंट सब खराब कर दिया। तुम्हें पता है पेंट ठीक कराने में कितना खर्च आता है? विदेश से ओरिजिनल पार्ट्स मंगवाने पड़ेंगे। लेबर खर्च तुम्हारे पूरे परिवार की जान से भी ज्यादा है। तो तुम हादसे की जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हो? उसने मुझे टक्कर मारी। मेरी माँ को गाली मत दो। हाँ, शायद यह औरत पहले से ही मरना चाहती थी। अमीरों को फंसाकर अपने बच्चे के लिए पैसा बनाना चाहती थी। बिल्कुल, ये निचले तबके के लोग अमीरों से ईर्ष्या करते हैं। मरते वक्त भी किसी को साथ ले जाना चाहते हैं। कितना घिनौना। नहीं, ऐसा नहीं है। शेन सिसी, तुम मेरी बहन पर झूठे आरोप मत लगाओ। क्या मैंने सच कह दिया? तुम्हारी बहन यह कमजोर इंसान जानती थी ज्यादा दिन नहीं जिएगी। किसी को साथ ले जाना चाहती थी। मैं यह जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। वह अब बेहोश है ना? यह उसकी अपनी गलती है। उस जैसे लोगों को तुरंत मर जाना चाहिए। जल्दी करो। शेन सिसी, ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम्हें इसका फल मिलेगा। शिन शिन टीचर, तुम यहाँ कैसे? यह क्या माजरा है? वे लेंग एयर को कैसे जानते हैं? शिन शिन टीचर, पापा ने तुम पर दया दिखाई, नौकरी दी, लेकिन तुमने चोरी की, इसलिए पापा ने निकाल दिया। हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। तुम हमारी पार्टी में लोगों को लाकर तबाही क्यों मचा रही हो, बर्बादी कर रही हो? तो ये वही अमीर घर की चोर ट्यूटर है। देखा, चूहे का बच्चा भी दिन बनाना चाहता है। पूरा परिवार ही बेकार है। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। चोरी करने के बाद दुर्घटना का नाटक कर रहे हो। लेकिन आज तुम लोगों ने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया। यह वो परिवार है तुम जैसे बदमाशों के लिए नहीं। यहाँ मनमानी करने की जगह नहीं है। अच्छे दिल को कुत्ते ने काट लिया। इस खून चूसने वाले परिवार से पाला पड़ गया। क्या अमीर लोग ऐसे ही किसी पर आरोप लगा सकते हैं? हम लिन परिवार के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हम ईमानदार हैं। तो फिर अभी तुम क्या कर रहे हो? इसने मेरी कार तोड़ दी। यह मूर्ख चोरी करते हुए पकड़ा गया और तुमने मेरा गाउन खराब कर दिया। तुम सब बदमाशों ने हर बुरा काम किया है। अब खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हो। पैसे चुकाओ। सुरक्षा गार्ड, इन बदमाशों को बाहर फेंक दो। चाचा, आज तुम मेरी कार के पेंट और गाउन के पैसे नहीं चुकाओगे तो यहाँ से जाने का सोचना भी मत। और अभी टूटा हुआ वाइन ग्लास भी, उसका भी भुगतान करो। मेरे चाचा को छोड़ दो। शेन सिसी,
पैसे चुकाने वाली तुम हो। नहीं चुकाओगी तो फिर तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। इस औरत को ले जाओ। इस औरत को नीचे खींच ले जाओ। दीदी, माँ, मेरी बहन को मत छुओ, वरना मैं तुमसे लड़ मरूंगा। मेरी माँ को हाथ मत लगाओ। क्या देख रहे हो? ले जाओ इन्हें। पैसे नहीं चाहिए। कृपया मेरी माँ को छोड़ दो। अब पछतावा हो रहा है? बहुत देर हो चुकी है। ले जाओ। चाचा, शिन शिन, बुरी औरत। जवाब दे रही हो? क्या तुम्हें लगता है मैं इस बेकार को नहीं मार सकती? नहीं, मत करो। प्यारी सी, तुमने मुझे मारा? ये भिखारी शेन मिस को मारने की हिम्मत कर रही है। वो किहाओ ग्रुप के भावी मालकिन है। बॉस को जल्द ही आने वाला है। तुम ये भिखारी मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या देख रहे हो? इस भिखारी का हाथ तोड़ दो। नहीं, एक्साइन एक्साइन, जल्दी भाग जाओ। तुम जल्दी भाग जाओ। ये मेरी गलती है। कृपया हमें छोड़ दो। अब माफी मांग रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। लिंगर, कृपया मदद करो। ये जूता पापा ने 9 डिजाइनर से बनवाया था। माफ कीजिए। तुम मेरा जूता वापस दो। आज तुम इस जूते को चाटकर साफ करोगे। शेन सीसी, तुम एक बच्चे को क्यों परेशान कर रही हो? तुम दोनों बड़े बदमाश और एक छोटा बदमाश। मेरी बेटी की पार्टी में तोड़फोड़ की और पैसे मांगे। तुम लोगों को कोई शर्म नहीं है। तो मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। छोटे दुष्ट, तुम माफी नहीं मांगोगे तो तुम्हारे अंकल को तुम्हारी गलती का दंड भुगतना होगा। करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? उसका दूसरा हाथ भी तोड़ दो। और इस अधमरे को यहां से ले जाओ। नहीं, सिहाओ, तुम आ गए। शेलिंगर, क्या हुआ? पापा, एक्साइन टीचर इस आदमी को लेकर अचानक आए और सामान तोड़ा और हमें पैसे देने की धमकी दी। क्या? बॉस पू, हमने खुद देखा। ये लोग यहाँ शोर मचा रहे थे और पैसे मांग रहे थे। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की पार्टी बर्बाद करने की? लाओ, इन्हें बाहर फेंक दो। रुको, वह झूठ बोल रही है। अंकल ने कुछ नहीं किया। मैंने चोरी नहीं की। वह मुझे परेशान कर रही थी। छोटी उम्र में ही झूठ बोलना और चोरी करना सीख लिया। क्या तुम्हारी माता पिता तुम्हें संभालते भी हैं? पापा देखो, ये मेरा पसंदीदा जूता है। उसने इसे खराब कर दिया। मेरा इरादा नहीं था। इस बच्चे का कोई इलाज नहीं है। उस दिन तुम्हें छोड़ दिया था। तुम समझे मैं नरम दिल हूँ। मुझे छोड़ दो। तुम्हें सच में गलतफहमी हुई है। शेन सिसी ने मेरी बहन को कार से टक्कर मारी। हम सिर्फ इसका हल चाहते हैं। बॉस फू, मेरी बहन को शेन सिसी ने टक्कर मारी और वो अभी भी बेहोश है। हमारी जिन जिन ने भी आपका अपमान किया। फू परिवार के सभी अस्पताल हमें इलाज नहीं दे रहे। हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। आखिर हुआ क्या है? उसकी बहन खुद कार के आगे आ गई। वह पैसे ऐंठना चाहता है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी माँ को वापस लाओ। तुम्हारी माँ कहाँ है? वही मेरी माँ को ले गई। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी माँ यहाँ आई ही नहीं। हाँ, शुरू से अब तक बस यह और यह आदमी हंगामा कर रहे हैं। रुको,
मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप सीसीटीवी देख सकते हैं। सिहाओ, तुम उसकी बातों पर फिर से भरोसा मत करना। पापा, आपको लिंग एयर का जन्मदिन मनाना है। जल्दी मत करो, सबूतों से बात करते हैं, फिर देखेंगे वह कैसे। जगह कर दिया। हाँ, जाकर सीसीटीवी फुटेज लाओ। ठीक है बॉस फू। छोटे, मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। बॉस फू, सीसीटीवी फुटेज ले आए हैं। अब देखते हैं तुम कैसे सच को झूठ बनाते हो। सिहाओ, आज हम मां बेटी सबके सामने इतना बड़ा अन्याय सह रहे हैं। अगर उन्हें दोषी पाया गया, तुम्हें सबके सामने मेरा और लिंग एयर का बदला लेना होगा। ठीक है। सीसीटीवी में शुरू से अंत तक बस तुम और वह आदमी है। तुम्हें और कुछ कहना है? मेरी माँ हमेशा यहाँ थी, यहाँ। अच्छा हुआ एआई से सीसीटीवी जल्दी एडिट कर दी। अब देखते हैं तुम और क्या करते हो। यह तो गलत है। नहीं, सीसीटीवी जरूर एडिट की गई है। तुमने। बस करो, सबूत साफ हैं, तुम अभी मुकर रहे हो। सिहाओ, तुम्हें मेरा और बच्चे का साथ देना होगा। मैं सच में तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। तुम्हारे मुंह से सच निकलता भी है या नहीं? मैं तुम्हें बार बार मौका दे रहा हूं, तुम ऐसे धोखा दे रहे हो। माँ हमेशा यहाँ थी। उसने तुम्हें ऐसा बना दिया, वह हो या न हो, क्या फर्क पड़ता है? बॉस फू, अगर सच में सिर्फ हम दो ही आए होते तो हम सीसीटीवी क्यों देखने को कहते? हम सच में बेकसूर हैं। सिहाओ, मॉनिटरिंग तुमने की थी। तुम्हारे पर्सनल असिस्टेंट को भेज कर लिया गया था। मैं कैसे हेरफेर कर सकता हूँ? वे बस समय खींचना चाहते हैं ऐसे लोगों पर। तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं दिखानी चाहिए। मेरी माँ को वाकई छुपा दिया गया है। अच्छा, तो तुम एक छोटे तक हो। आज मैं तुम्हारे माता पिता की तरफ से तुम्हें सही शिक्षा दूंगा। कार से डंडा निकाल कर लाओ। जी मत। नाटक क्या कर रहे हो? उसे लात मारने की अनुमति नहीं। छोटा है पर बहुत चालाक, पूरा दिमाग खराबी से भरा है। आज मुझे तुम्हें सिखाना ही होगा, नहीं तो तुम समाज के लिए खतरा बन जाओगे। समय हो गया माँ दवा लेने का। माँ, समय हो गया दवा लेने का। माँ। यह और कब तक नाटक करेगा? अब तक जो हो चुका है, उसके बाद चाहे वो कितना भी दुखड़ा रोए, कुछ नहीं बदलेगा। लगता है बॉस फू वाकई सख्त कदम उठाने वाले हैं। जिन, तुम जिद मत करो। अगर तुम और शोर मचाओगी, तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। माँ, तुम कहाँ हो? रो क्या रहे हो? आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, यह एक बड़ा दिन है। तुम जानबूझकर हम माँ बेटी के लिए मुसीबत ला रहे हो, है ना? माँ, दवा लो। आज अगर वह सच में आ भी जाए, तो भी मुझे तुम्हें सिखाना ही होगा। मैंने नहीं किया। देखो, मैं सच कह रहा हूँ। प्रॉप्स भी काफी तैयार है। लगता है तुम बाहर बहुत धोखाधड़ी करते हो। यह जंगली बच्चा बिल्कुल सुधरने वाला नहीं है। अब तक भी झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है यह दवा उसके अपने दिमाग के इलाज के लिए है। यह बेकार गोली क्या साबित करेगी? एक छोटे से बेवकूफ के पास दवा होना कितना सामान्य है। बॉस फू, डंडा। बॉस फू को खुद उसे पीटने दो। यह उस पर बहुत बड़ा एहसान है। उस जैसे निकम्मे के लिए बस बॉस फू के हाथ गंदे करेगा। माँ, जिन को बचाओ। माँ, माँ, जिन को बचाओ। माँ, जिन डरो मत, माँ आ गई। माँ, अगर तुम माफी मांग लो, तो इस बार मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यह जंगली बच्चा लिंगन को इतना परेशान कर रहा है। तुम उसे छोड़ नहीं सकते। माफी मांगोगे या नहीं? एक्साइन ने कुछ गलत नहीं किया। मरने तक पछताना नहीं। क्या अब कभी ऐसी हरकत करोगे? मारो, जोर से मारो। बॉस फू की यही सीख है। यह नन्हा दुष्ट आगे कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरी राय में इस नन्हे दुष्ट को पीटने के बाद
इसे किशोर सुधार गृह भेज देना चाहिए। लिंगा, आगे ऐसे असभ्य नन्हे दुष्टों से हम दूर ही रहेंगे। एक्साइन दुष्ट नहीं है। बहस भी कर रहा है। पापा, मेरा जन्मदिन पार्टी इसने बर्बाद कर दिया। मुझे इससे नफरत है। इसे बाहर निकाल दो ना। तुम्हें मुझे मारने का क्या अधिकार है? अधिकार यह कि तुम्हें जन्म तो मिला पर संस्कार नहीं। बार बार ऐसे घटिया काम करते हो। तुम्हें सबक सीखना होगा जो तुम्हारे माता पिता नहीं सिखा पाए। वो मैं सिखाऊंगा। रुको। माँ, बेटा, माफ करना। माँ ने तुम्हें दुख दिया। माँ तुम जाग गई। और मत सोना। माँ वादा करती है, मैं फिर कभी एक्साइन को अकेला नहीं छोड़ूंगी। ठीक है ना? लिनमो, वह है, फिर मिलने पर मैं इतनी शर्मिंदगी की हालत में हूँ। लिनमो, इतने सालों बाद क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? माँ, चाचा, माफ कीजिए, मैं आपको नहीं जानता। कृपया रास्ता दीजिए। तुम पहले जैसे ही हो। झूठ बोलते समय आंखें नहीं मिला पाते। मुझे नहीं पहचानने का नाटक, क्योंकि अब तुम मुझसे मिलने के लायक नहीं रहे, है ना? अपनी इस शर्मिंदगी भरी हालत को देखो। खड़े भी नहीं हो पा रहे। लगता है मुझे छोड़ने के बाद तुम्हारी जिंदगी भी नहीं सुधरी। जब तुमने मुझे धोखा दिया था, यही तुम्हारी सजा है। मेरी माँ को मत छुओ। मैं कैसा हूँ, यह तुम्हारा मामला नहीं। असंबंधित। तुम्हारी बेटी अभी बोल भी नहीं सकती। क्या यह भी तुमने सिखाया है? आखिरकार तुम्हें इंसान बनना भी नहीं आता। तुम कैसे? बोल नहीं पा रही हो। तुम छोड़ दो। मेरी माँ को चोट मत पहुँचाओ। हम अलग हो जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम फू परिवार के उत्तराधिकारी हो, अमीर और ताकतवर। लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कष्ट क्यों झेलूं? बच्चे को मैंने गिरा दिया है। जब तुमने हमारे बच्चे को बेरहमी से गिराया था, क्या तुमने कभी सोचा था कि आज ऐसा होगा? अब तुमने दूसरे आदमी के साथ यह मूर्ख पैदा किया है। यह कर्म का फल है। यह सब तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। तो ये वही औरत है जिसने 6 साल पहले फू परिवार के दिवालिया होने पर बच्चे को गिराना पसंद किया, लेकिन बॉस फू को छोड़ दिया। क्या यह छोटा बदमाश यहाँ रुककर नहीं जा रहा? यह बुरी औरत जानबूझकर भड़का रही है। मेरे बच्चे के बारे में तुम्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं है। कृपया हट जाओ। तुम्हारी नस पर चढ़ गया। अगर तुम उस समय इतनी बेरहम नहीं होती, तो आज यह हालत नहीं होती। बुरे आदमी, तुम जाओ। यह छोटा बदमाश सच में हाथ उठाने की हिम्मत करता है। मुझे लगा था कि यह छोटा मूर्ख अनाथ है, इसलिए बेलगाम हो गया है। असल में जैसा ऊपर वैसा नीचे। मैं विनती करता हूँ, कृपया जिनजिन को छोड़ दो। मैं विनती करता हूँ। लिनमो, तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता दिखावा करना है, दया पाने के लिए। दुर्भाग्य से अब तुम पर विश्वास नहीं किया जाएगा। तुम्हारा यह छोटा मूर्ख भी तुम्हारी तरह ही सीख गया है। छोटी सी उम्र में ही झगड़ालू और जिद्दी हो गया है। दिल में बुराई है, बुनियादी शिष्टाचार भी नहीं है। तुम्हारी तरह ही पैसे के लिए लालची, किसी भी हद तक जाने वाली। तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। यह औरत सिहाओं से धोखा कर चुकी है। लगता है सिहाओ अब उसकी परवाह नहीं करता। दिल में सिर्फ शिकायत है।
सिहाओ, हमें इस तरह के लोगों से गुस्सा करने की क्या जरूरत है? उस समय जब वो परिवार सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था, उसने तुम्हें छोड़ दिया। अब दूसरे आदमी के बच्चे को लेकर उपद्रव करने आई है। बस तुम्हें शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा था। चलो गुस्सा शांत करते हैं, ऐसे लोगों से बहस नहीं करते। पापा गुस्सा मत करो, थोड़ी देर में केक खाने वाले हैं। हाँ, इतने साल बीत गए, उसका शादीशुदा होना तो नॉर्मल है। लिंगमो, तुम जानबूझकर सहानुभूति पाने की कोशिश तो नहीं कर रही? सिहाओ को वापस लुभाने के लिए? अफसोस, आज का सिहाओ 6 साल पहले वाला नहीं रहा। वो मूर्ख लड़का नहीं। बॉस्को, पहले की बातों के लिए मैं गलत था। मुझे सजा भी मिल चुकी है। ये सब मेरी बेटी से कोई लेना देना नहीं। मैं विनती करता हूँ, कृपया मुझे और मेरी बेटी को जाने दो। तुम्हारी बेटी ने आज यहाँ हंगामा किया है। मैं तुम्हें जाने क्यों दूं? अगर तुम जाना चाहते हो तो सबके सामने माफी मांगो। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। सचमुच दिखावटी लोगों के बच्चे क्या अच्छे हो सकते हैं? जरा सी भी शिष्टता नहीं। 6 साल पहले तुमने दिखावे के लिए गर्भपात करके सिहाओ को छोड़ दिया। अब तुम्हारे पास बच्चा भी है, कहीं बच्चे के बहाने सिहाओ से चिपकने की कोशिश तो नहीं कर रही? मैंने नहीं किया। आज लेंगा का जन्मदिन पार्टी है। तुम और तुम्हारी मूर्ख बेटी लगातार परेशान कर रहे हो। ये जानबूझकर नहीं तो और क्या है? लेंगा की जन्मदिन पार्टी साल में सिर्फ एक बार आती है। ये पार्टी मैंने और सिहाओ ने मिलकर तैयार की थी। अब ये सब तुमने और तुम्हारी बुरी नीयत ने बर्बाद कर दिया। पापा, एक्साइन टीचर ने चोरी की थी और लिंगर की आंख पर चोट पहुंचाई। फिर भी लिंगर ने एक्साइन टीचर को माफ कर दिया। लेकिन ये जन्मदिन पार्टी लिंगर बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। अब किसी और ने सब खराब कर दिया। लिंगर बहुत दुखी है। पापा, क्या आप इन्हें भगा सकते हैं? लिंगर इन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। माफी मांगना है या पुलिस बुलानी है? तुम खुद चुन लो। माफ कीजिए, पुलिस मत बुलाइए। मैं माफी मांगता हूँ। लिनमो, माँ, मरीज की हालत काफी खास है। सड़क हादसे के बाद परिवार में सचमुच इलाज की व्यवस्था नहीं की गई। थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। क्या यह गंभीर है? उसके दिमाग में खून का थक्का अभी भी साफ नहीं हुआ है। हादसे ने उसके पैरों की नसों को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही लंबे समय से शरीर में पोषण की कमी, भावनाएं बहुत उथल-पुथल में हैं, शारीरिक कमजोरी, बेहोशी, ऑपरेशन के बाद आराम की जरूरत है। तुम्हारी वजह से माँ मुश्किल से होश में आई। तुमने बर्बाद कर दिया। तुम सब बुरे हो। मेरी माँ को वापस लाओ। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मेरी माँ से दूर रहो। अगर वह बच्चा सही से पैदा होता, अब तक इतना बड़ा हो गया होता। एक्साइन चाचा, माँ कैसी है? माँ अंदर इलाज करा रही है। एक्साइन बेटा, डरो मत, चाचा यहाँ है। वाह, तुम यहाँ क्यों आओ? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। डॉक्टर, मेरी बहन की हालत ठीक है ना? ऑपरेशन काफी हद तक सफल रहा। सिलाई हो रही है। मैं थोड़ी देर में तुम्हें ऑपरेशन के बाद के कुछ निर्देश दूंगा। छोड़ो, मैं क्यों परवाह करूं? एक्साइन बेटा, तुम यहाँ चाचा का इंतजार करो। लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ क्यों कष्ट उठाऊं? दिल नर्म मत करो। भूल मत जाना उसने तुम्हें कैसे छोड़ दिया था। एक्साइन केक। 12 बजे के बाद एक्साइन की छठी सालगिरह है। जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद चाचा।
आओ एक मन्नत मांगो। एक्सायन एक्सायन का जन्म आज से 6 साल पहले हुआ था। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? आज एक्साइन एक्साइन का जन्मदिन है। बॉस फू, कृपया हमसे दूर रहें। और तुम्हारी बेटी की जन्मदिन पार्टी खराब हो गई क्योंकि शेनसीसी ने कार चलाकर मेरी बहन को टक्कर मार दी। हादसे के बाद भाग गया। अस्पताल ने कहा कि हमने तुम्हारे फू परिवार को नाराज कर दिया। मेरी बहन को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। हम सिर्फ एक स्पष्टीकरण मांगने गए थे। शेनसीसी ने लिन मो को टक्कर मारी। मुझे नहीं पता। शेनसीसी मेरी पत्नी नहीं है, लिन केयर भी नहीं। बस करो, मुझे तुम्हारे फू परिवार की बेकार बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। और 6 साल पहले जब तुम्हारा फू परिवार दिवालिया हुआ था, मेरी बहन ने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन मेरी बहन ने तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं किया। वो तुम पर किसी चीज की मोहताज नहीं। 6 साल पहले आखिर हुआ क्या था? क्या जिन जिन वास्तव में मेरी बेटी है? नहीं, लेकिन मेरा और लिन मो का बच्चा इन्हीं दिनों में होना चाहिए था। तुम जाओ। छह साल की है, यह सही है। समय भी मेल खाता है। तुम सच में मेरी बेटी हो। कृपया जिन जिन से दूर रहो। जिन जिन ने दवाई के पैसों के लिए ट्यूशन पढ़ाने गई थी और तुम्हारी बेटी ने उसे चोर बता दिया। मेरी बहन को शेन सीसी ने गंभीर रूप से घायल कर दिया और कहा कि यह उसकी अपनी गलती है। मैं सिर्फ न्याय चाहता हूं। मेरी बहन मुश्किल से होश में आई और तुमने उसे फिर से ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया। तुम हमें कैसे छोड़ोगे? जिन जिन, मैं तुम्हारा पापा हूं। बॉस फू, पिता का प्यार अच्छी बात है, लेकिन कृपया किसी और की बेटी को अपनी बताना बंद करो। जिन जिन लिन मो की बेटी है। तुम्हारे साथ पहले अजनबी थी, अब दुश्मन है और हमेशा रहेंगी। लिन हुई, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे बताओ 6 साल पहले आखिर हुआ क्या था? लिन मो ने अचानक मुझे क्यों छोड़ दिया? तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? कहा कि उसने बच्चा गिरा दिया। लिन मो, मम्मी, मोमो, तुम होश में आ गई। तुम यहाँ कैसे आए? जिन जिन मेरी बेटी है ना? नहीं, यह नामुमकिन है। यह 6 साल पहले की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, लेकिन यह तो इन्हीं दिनों में होना चाहिए था। तुमने इसे अभी तक रखा हुआ है। मोमो, तुम मुझे सच सच बताओ, 6 साल पहले आखिर हुआ क्या था? तुमने मुझे बच्चा गिराने के लिए क्यों धोखा दिया? और अचानक मुझसे ब्रेकअप क्यों कहा? तुम नहीं बताओगे तो मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। मुझे सच्चाई पता चल ही जाएगी। मैं विनती करती हूं, मुझसे कुछ मत छुपाओ। उस समय प्रेगनेंसी चेकअप के दौरान डॉक्टर ने कहा एक्साइन को सिर्फ फांसी होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन तुम्हें विदेश जाना था। तुम उस समय इतने कर्ज में डूबे हुए थे। अगर तुम नहीं जाते तो तुम्हें मार डाला जाता। मैं तुम्हारा बोझ नहीं बन सकती थी। मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। माफ करना मोमो, मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। अगर मैं थोड़ा और पूछता, थोड़ा और ध्यान देता, क्या एक्सायन के पापा होते? तुम्हें इतने साल अकेले नहीं झेलने पड़ते। एक्सायन मेरी बेटी है। मैं तुम दोनों का हर्जाना जरूर भरूंगा। चलो गुस्सा शांत करो, ऐसे लोगों पर ध्यान मत दो। पापा गुस्सा मत करो, थोड़ी देर में केक खाना है। जरूरत नहीं। क्या तुम्हारा परिवार नहीं है? तुम्हें तो अपनी बेटी का जन्मदिन मनाना है। तुम गलत समझ रहे हो। लिंगा मेरे भाई की अनाथ बेटी है। मैंने सिर्फ तुमसे शादी करने के बारे में सोचा है। सीहाओ, तुम क्या कह रहे हो? लिनमो, तुम अभी भी सीहाओं के बारे में सोच रही हो।
तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? लिनमो, तुम भूल मत जाना तुमने सीहाओ को कैसे छोड़ दिया था। तुम दोनों का साथ होना असंभव है। मैं और सीहाओ जल्द ही शादी कर रहे हैं। चुप रहो। सीहाओ, मैं तुम्हारी मंगेतर हूं। जब उसने तुम्हें छोड़ दिया था तुम विदेश भाग गए थे, रोज खुद को सताते रहे, शरीर बर्बाद कर दिया। तुम्हारी देखभाल कौन कर रहा था? फू फैमिली का पुनरुत्थान, तुम्हारे साथ कौन खड़ा था? लेकिन अब वह लिंगर के जन्मदिन में बवाल कर रही है। वह तुम्हें बहका रही है। तुम इस लोमड़ी के जाल में मत फंसो। बस करो। शनसीसी, तुम हिट एंड रन करके फंसा रही हो। जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। शेन जी, पुलिस आ चुकी है। सीहाओ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। तुम इस औरत के लिए मुझे छोड़ नहीं सकते। सीहाओ और लिंगर मां के बिना नहीं रह सकती। चुप रहो। लिंगर मेरे भाई की बेटी है। तुमने उसे झूठ बोलना सिखा दिया। अच्छा है कि अभी समय है सुधारने का। तुम अंदर अच्छे से सुधर जाओ। मैं लिंगर को बड़ा करूंगा। उसे तुम्हारी तरह नहीं बनने दूंगा, झूठ और चालाकी में जीने वाली। शेन जी, जिनजिन, माफ करना। जिनजिन, वह तुम्हारे पापा है। पापा ने गलती कर दी, तुम्हें दुख दिया। पापा कसम खाता है सबसे अच्छी डॉक्टर टीम बुलाएगा। अब कभी तुम्हें और मां को दुख नहीं दूंगा। क्या पापा को इस बार माफ कर दोगी? पापा, तुमने मुझे क्या कहा? पापा,